फ्लुएंस एकेडमी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के मैथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में या संख्या पद्धति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ये चाहे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को सबसे पहले यही सीखना पड़ेगा, संख्या पद्धति। इसके बाद हम लोग कक्षा 10 के गणित का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संख्या पद्धति सीखना ही पड़ेगा। तो संख्या पद्धति क्या है? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंक, डिजिट्स। अंक किसे कहते हैं? अंकों के बारे में हम लोगों ने सीखा था अभी तक, जो हम लोगों ने कक्षा 1 में सीखे थे। 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके जो 9 अंक हैं कुल मिला के 10 हो जाते हैं। तो ये 9 अंक हैं और 0 भी इसमें शामिल कर लो तो 10 हो जाते हैं। तो हमारे पास केवल ये 10 अंक हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर का अर्थ है कि प्रकृति से जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं। शुरुआत में जो संख्याएं प्राप्त हुई थी काउंटिंग करने के लिए, हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये लगाते हैं कि प्रकृति में जिन वस्तुओं को गिनने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये शुरुआत होती है हमारी एक अनंत तक, क्योंकि हमें कोई भी रुपया पैसा गिनना हो, कोई वस्तुओं को गिनना हो तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 पूरी वस्तुएं गिनने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और बढ़ा दें, केवल 0 और बढ़ा दें, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं सीख रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो होल में 0 आता है, होल आता है, तो होल में ये ऐसे आप लोग याद कर लें, इसमें ये 0 और संग में बढ़ा दो तो ये हो गई पूर्ण संख्या। उसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याओं को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। तो सम संख्याओं में एक एक छोड़ के, जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर थी, उन्हीं में एक एक छोड़ के, जैसे 2, 4, 6, 8 और ये भी अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर ये जो 8 के तरह अंक बना है अनंत, इसको आड़ा कर देते हैं। 8 वैसे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, इसी को बस आड़ा कर दो तो ये अनंत बोला जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि 8, 10, 15, 20, 50 बढ़ाते चले जाओ। अब कोई कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कोई 1000 बोलेगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 1 करोड़ बोलेगा, उसमें 1 बढ़ा दो, ऐसे 1 बढ़ाते जाओ तो कोई पता ही नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको अनंत कहते हैं। अगला नंबर है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब देखिए ये ऑड है, तो जो सम संख्याएं थी उन्हीं में जो छूटती रही थी, प्राकृतिक संख्याएं, इनमें जो छूट रही थी 1, 3, 5, 7, 9, ये भी अनंत तक जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं,
P और Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये Q जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। सोलह को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद एक और संख्या तुम्हारी परिमेय में आती है 22/7। ये 22/7 भी परिमेय संख्या है। अगला नंबर है अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल, जिनके वर्गमूल पूरे नहीं होते हैं, ये दशमलव में चलते रहते हैं, इनका दशमलव शांत नहीं होता है। और एक और आपकी संख्या अपरिमेय में आती है, जैसे कि पाई। पाई एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, क्योंकि पाई का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। पाई का मान 3.14 और आगे और भी बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा मान होता है। अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो 3.14 करके इसका मान होता है। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सीख गए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सीखने के बाद अब आता है नंबर 8। वास्तविक संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। यही वाला चैप्टर कक्षा 10 में पहला चैप्टर है। तो वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को, कुछ उसमें परिमेय भी मिलेंगी, कुछ उसमें अपरिमेय भी मिलेंगी, इनके संयुक्त रूप को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब कक्षा 10 के बाद जैसे ही हम लोग अगली क्लास में जाएंगे, कक्षा 11 में जाएंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। हम लोग काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे जिनमें इमेजिनरी नंबर्स हैं। उनमें हम लोग आई से उसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब भी वर्गमूल में -1 आ जाता है तो हम लोग उसे आई कहते हैं। जैसे वर्गमूल -16 है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है और -1 को ऐसे आई। तो इसका यूज हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, कक्षा 11 में। अभी हम लोग 10 के लेवल की बात करें तो यहीं तक हम लोग आते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या और पद्धति, इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि संख्याओं को हमें सीखना, संख्याओं को हम किसी सिस्टम से समझ लें, किसी क्रम से समझ लें तो वो संख्या पद्धति कहलाता है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं अंक। अंक हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति में दी हैं। एक अमेरिका के गणितज्ञ भी थे, उन्होंने कहा था प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति ने या भगवान ने दी हैं। और हम लोग बहुत पुराने समय से गिनती गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज करते थे उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वो संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4 पूरी होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक थी, उन्हीं में आगे एक 0 और एक अंक बढ़ जाता है, तो ये हमारी संख्या हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद सम संख्याएं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उन्हीं में एक एक अंक छोड़ के, या जिन संख्याओं में 2 का भाग लग जाता है, या जिनमें पेयर बन जाते हैं 2 के, 2, 4, 6, 8, 10, तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं
सम संख्याएं, विषम संख्याएं जिनमें पेयर ना बने, जो ऑड नंबर्स होते हैं जिनमें पेयर नहीं बनेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, फिर एक छूट के 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से ये क्या हो गए, विषम संख्याएं। उसके बाद है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है कि ये पता नहीं 0 कैसा नंबर है, और ये भाग जब देते हैं तो पता नहीं क्या आएगा। जैसे 5 है और 5 में भाग 0 का दे दें तो उसको इनफाइनाइट लिखा जाएगा। 6 है, 6 में भाग 0 का लगा दे तो भी इनफाइनाइट लिखा जाएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा ही इस तरीके का होता है, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए हर में। बाकी का कुछ भी संख्याएं हो सब चलेंगी। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सकें, P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि पाई है, जिनका वर्गमूल भी ना पूरा हो, अपूर्ण वाले वर्गमूल जैसे 6 है, 3 है, 5 है, और भी कोई नंबर जैसे कि 8 है, जिसका वर्गमूल पूरा ना होता हो तो वो कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर है वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हीं को हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर, वे संख्याएं जिनमें वर्गमूल में -1 होता है, क्योंकि माइनस का वर्गमूल हम ले ही नहीं पाएंगे, माइनस वाली संख्या का वर्गमूल नहीं हम लोग ले पाते हैं, तो उसको हम लोग i से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको i से प्रदर्शित किया जाता है। ये कक्षा 11 में हम लोग पढ़ेंगे। अब इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर भी एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे जो डाउट हैं वो और थोड़े से क्लियर हो जाएं। संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बीच में 0 पे टिक कर दें, उसके बाद और इधर आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक एक बढ़ता जाएगा, और आगे जितने भी आप करना चाहो अनंत तक चले जाते हैं। उसके बाद इसके पीछे बढ़ते हो, लेफ्ट में जाते हो तो -1, -2, -3, और इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं माइनस में। ये संख्या रेखा हो गई। तो इस संख्या रेखा में राइट की तरफ बढ़ने पर या दाएं तरफ बढ़ने पर एक नंबर बढ़ता चला जाता है, दाएं तरफ बढ़ने पर संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और बाएं तरफ चलने पर संख्याएं घटती चली जाती हैं। इन्हीं में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली कौन सी थी, प्राकृतिक संख्याएं, यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। और यहां पर हम लोग पूर्णांक भी सीख लेते हैं, इन्हीं संख्या रेखा के आधार पर पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इसमें हम लोग पूर्णांक सीखें तो ये जो जितनी भी तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं थी, और ये सब पॉजिटिव हैं, धन की हैं, तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। उसके बाद इधर वाले जो माइनस में ऋणात्मक है, इसलिए इनका नाम क्या रहेगा, ऋण पूर्णांक। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो धन पूर्णांक जिनमें धन लगा होगा, पूरे अंक। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूरे पूरे अंक, जिसमें कोई भी अधूरा नहीं मिलेगा। जैसे आपको कोई मोबाइल खरीदने जाना है तो आपको मोबाइल अधूरा नहीं मिलेगा, पूरा पूरा आपको मिलेगा। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5, 50, कितने भी लो। तो ये होते हैं पूर्णांक। और इसमें 0 भी एक पूर्ण संख्या है। और वैसे तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, इनके बारे में हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे।
इनके बीच में अभी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कि हम लिख 3/2, तो 3/2 होते हैं 1.5, वो इसके बीच में आएगी। और भी ऐसे इसी के बीच में आएंगी, 1.6 है, 1.7 है, 1.85 है। ये संख्याएं इसके बीच में तो वैसे हजारों संख्याएं आएंगी, वो सब और अपूर्णांश में चली जाएंगी। जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं ये सब अपूर्णांश होती हैं। पूर्णांक तो आपने सीख ली, जो इधर वाली जो नंबर्स हैं वो सब पूर्णांक हैं। अब जैसे हमको 2.5 लिखना है, 2.5 लिखना है, यहाँ पे 2 पूर्णांक है और ये 0.5 अपूर्ण है, वो आधा है। तो इस तरीके से हमने आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे का वास्तविक संख्याएं चैप्टर सीखेंगे।